लिए राजस्थान जीके की सबसे पहले आंसर की लेकर आया हूं और जिसमें अपन 50 जो प्रश्न जो राजस्थान जीके के आते हैं सारे के सारे आज है जो इसमें सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो सभी भाई बहन इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और अपने आकलन जरूर कर लेना कि मेरे कहां से कितने सही हुए हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन ये पे आपको देखिए आपकी जो भी कैटेगरी थी कौन सी थी, भाग आपका कौन सा था, उस हिसाब से आपको मिलान करना है। मैं यहाँ पे प्रश्न आपको बता देता हूं और उसके साथ है जो आंसर। ठीक है, तो 51वां क्वेश्चन ये है कि वैभवशाली कलात्मक नगरी जो संद्रावती थी पर है जो 11वीं एवं 12वीं शताब्दी में किस वंश के शासकों का शासन रहा था। तो यहाँ पे आपका संभवत बिल्कुल है जो बी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, और वैसे जो है इसे आप संभवत मानिएगा, कंफर्म नहीं है, लेकिन फिर भी जो है लगभग इसको आप संभवत मानेंगे। ठीक है, नंबर 2 और नंबर 2 क्वेश्चन है 52 नंबर, मतलब क्षेत्रपाल या क्षेत्रपाल जो है राजस्थान की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण पहलू पूजा जाता है, ग्राम देवता के रूप में पूजा जाता है। दोस्तों ए ऑप्शन इसका आपका राइट आंसर होगा। अब देखिए नंबर 53 क्वेश्चन, नंबर 53 में पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र तत् वाद्य यंत्र नहीं है। इसमें आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, जो है कौन सा, अलगोजा। अलगोजा जो है चुचिर वाद्य यंत्र है। ठीक है, बाकी जो है सारे के सारे तत् वाद्य है। अब अगला देखते हैं नंबर 54, यह है कि राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है। ये आप सभी ने ए ऑप्शन ही किया होगा, ये तो बिल्कुल सिंपल है। अब देखिए नंबर 55 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, ये जो है 55 नंबर कि राजस्थान में विद्यालय एवं व्यापक शिक्षा योजना निर्माण क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन के लिए सर्वोच्च शैक्षिक जो संगठन है वो आपका राइट आंसर। इसमें संभवत दोस्तों सी ऑप्शन होगा राइट। ठीक है, यहाँ पे ये जो 2-3 क्वेश्चन जो संभवत है ज्यादा नहीं है, ये मैं आपको कंफर्म बता दूंगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन जो है इसमें 56 नंबर, और 56 नंबर देखिए ध्यान से, ये क्या पूछा जा रहा है। इसमें पूछा था कि कोटा के किस शासक के काल को कोटा स्कूल की चित्रशैली का उत्कृष्ट काल माना जाता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे यदि ऑप्शन राम सिंह होता तो राम सिंह करते अपन, नहीं तो आपका जो डी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। ठीक है, जिन्होंने भी डी ऑप्शन किया है उनका राइट हो गया। अब नंबर 57 क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह ने किन स्थलों पर वेधशालाओं का निर्माण करवाया था। दोस्तों मैं जल्दी से बता रहा हूं क्योंकि आपको दूसरी आंसर की भी लेके आनी है। ठीक है, तो जल्दी से है जो इसे देख लीजिएगा, उसके आप है जो कॉपी में उतारते रहिए, फिर है जो आपको मिलान कर लेना है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे भी आपका बी ऑप्शन होगा, जयपुर, वाराणसी, उज्जैन, मथुरा और दिल्ली। बी ऑप्शन 57 में हो जाएगा। अब देखिए अगले को 58 में क्या पूछा है, ये क्वेश्चन अपन ने देखिए दोस्तों, इसमें से कितने क्वेश्चन है ये भी मैं आपको बताऊं कि मैंने आपको कौन कौन से बताए थे। अब यहाँ पे आपका राइट आंसर डी ऑप्शन जाएगा। 25 + 10 संसद तक है जो कितने 25 + 10 जो 35 जाते हैं। ठीक है, अब देखिए नंबर 59 क्वेश्चन, राजस्थान में 1857 की क्रांति का प्रमुख केंद्र जो रहा था, ये कौन सा रहा था। दोस्तों सभी को पता ही है कि ये जो डी ऑप्शन रहा था। चलिए अब देखिए दोस्तों नंबर 60 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली राजस्थान की नदियों का सही युग्म जो है वो कौन सा है, और इसमें आपका सही जवाब था कौन सा था, नंबर 60। तो दोस्तों इसमें आपका डी ऑप्शन था, काली सिंध और गंभीरी। ठीक है, चलिए अब देखिए नंबर 61 को जल्दी से देख लेते हैं। 61 फल्गुबाई संबंधित जो है ये दोस्तों कौन से संबंधित है, चरी नृत्य से संबंधित है। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए ये भी हो गया। अब नंबर 62 को देखते हैं जल्दी से। 62 नंबर आपसे पूछा गया था कि कीर्ति स्तंभ व विजय स्तंभ कहां पर स्थित है। देखिए दोस्तों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आया, पेपर जो आपके लिए आया था, यहाँ पे ए ऑप्शन आपका राइट था यदि आपने क्या किया था, ये आप पे है। अब देखिए दोस्तों 63 क्वेश्चन है, शहीद भीलवाली का जो कालीबाई थी वो निम्न से किस स्थान से संबंधित थी। तो दोस्तों यहाँ पे आपका ए ऑप्शन रास्तापाल से संबंधित थी। ठीक है, अगर अगले क्वेश्चन की बात करें नंबर 64 की, तो दोस्तों राजस्थान में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 1000 पुरुषों के मुकाबले में स्त्रियों की संख्या का लिंगानुपात दोस्तों बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, 928 होगा। ठीक है, जल्दी से बिल्कुल 65 भोराड का पठार राजस्थान के किन जिलों में फैला हुआ है। तो दोस्तों आपका यहाँ पे ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, उदयपुर व राजसमंद में फैला हुआ है 65 का। ओके, चलिए अब देखते हैं नंबर 66 को। तो देखिए दोस्तों 66 नंबर पूछा है
है जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों के जोड़े में सबसे कम साक्षरता दर है। अधिक का नहीं पूछा है बल्कि कम का पूछा है। तो दोस्तों 66 में आपका क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा जालोर, और उसके बाद आपका नंबर आता है प्रतापगढ़ का। ठीक है, बिल्कुल। अब दोस्तों ये भी अपन ने पढ़ा था क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन पढ़े हुए वैसे अपने राजस्थान क्लासेस में मैंने सारे करवाए थे। घग्गर नदी के किनारे बसा शहर कौन सा है? तो दोस्तों सभी को पता है ए ऑप्शन हो जाएगा हनुमानगढ़। ठीक है, चलिए अब बात आते हैं यहाँ पे 68 की। अब देखिए दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले के सर्वाधिक साक्षरता दर है? दोस्तों देखिएगा, कोई क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन हो तो मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, वैसे जो है मैंने पूर्ण रूप से अच्छे तरीके से प्रमाणिक तथ्य के रूप में जो आपके लिए बना के लेकर आया हूं, और बहुत ही जल्दबाजी में है ना। तो दोस्तों 68 का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, सर्वाधिक साक्षरता दर जो है कोटा में हुई थी 76.6 कुछ करके। ओके, चलिए अब देखते हैं नंबर 69 क्वेश्चन दोस्तों, और 69 क्वेश्चन है मांगणियार एवं लंगा लोक कलाकार को प्रख्यात करने का श्रेय जो जाता है दोस्तों, यहाँ पे आपका ए ऑप्शन होगा, लेकिन संभवत होगा दोस्तों। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सही भी हो सकता है और संभावित है। ठीक है ना, बिल्कुल। अब देखिए नंबर 70 क्वेश्चन को, किस लोक देवता की पत्नी उनकी मृत्यु के बाद जो है पीछे सती हो गई थी? तो दोस्तों यहाँ पे आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए नंबर 71 को देखते हैं, राजस्थान की निम्न में से कौन सी फसल मावट से लाभान्वित नहीं होती पूछा है? तो आपका यहां पे डी ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए अब नंबर 72 को देखते हैं, और दोस्तों जला गीत स्त्रियों द्वारा कब गाया जाता है? यह है जो वर की बारात का डेरा देखने जाने पर है जो गाया जाता था या गाया जाता है। अब देखिए नंबर 73 को, राजस्थान का मंडावा जो कस्बा है ना, ये पर्यटकों के लिए दोस्तों हवेलियों के लिए प्रसिद्ध है। क्या? हवेलियों के लिए प्रसिद्ध है। तो आपका डी ऑप्शन राइट होगा, यहाँ पे जिन्होंने भी क्या किया है वो आप पे है। अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन 74 नंबर, शेख वादी क्या शेख सादी की गुलिस्ता, यहाँ पे पूछा है आपको, शेख सादी की गुलिस्ता पांडुलिपि को चित्रित करने वाला बलदेव जो है ना, ये दोस्तों आपको मैंने पढ़ाया भी था। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जाएगा 74 का। जिन भी भाई बहनों ने बी ऑप्शन चुना था अलवर, उन सभी का राइट होगा। अब देखते हैं 75 नंबर को, ये रहा आपका 75 नंबर क्वेश्चन, भारतीय प्राचीन लिपिमाला के लेखक। तो दोस्तों आपका यहाँ पे ए ऑप्शन राइट होगा, पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा। कई बार बताया इस क्वेश्चन के बारे में भी। जामर कोटड़े 5 दिन पहले ही पढ़ा था कि जामर कोटड़ा खाने किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों आपका ए ऑप्शन सीसा और जस्ता के लिए प्रसिद्ध है 76 में। ठीक है, चलिए देखिएगा दोस्तों नंबर 77, रणखार के लेखक। तो दोस्तों रणखार के लेखक आपके जितेंद्र कुमार सोनी थे, सी ऑप्शन। ठीक है, कौन थे? सी ऑप्शन राइट है यहाँ पे, जिन्होंने भी चुना बहुत अच्छी बात है। अब दोस्तों 78 में राजपुताना की अंतिम रियासत कौन सी थी जिसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से अधीनता स्वीकार की थी? तो दोस्तों आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, सिरोही। अच्छा 79 को देखें तो निम्नलिखित में से कौन सा एक लोक चित्रकला का उदाहरण नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पे पथवारी जो है ये माता का है। ठीक है, वैसे जो है दोस्तों इसके बारे में भी कंफर्म नहीं कह सकते, लेकिन आपका यहाँ पे पूर्ण रूप से नहीं तो 90% कह सकता हूं कि ये कंफर्म है, पथवारी है। ठीक है, चलिए अब 80 क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा, कालीबंगा का प्रथम उत्खननकर्ता के बारे में पूछा गया था आपको, तो राइट आंसर आपका ए घोष जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अब देखिए दोस्तों दर्रा वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में पूछा है, तो दोस्तों आपको कोटा राइट करना चाहिए था, बी ऑप्शन। ठीक है, यदि झालावाड़ का ऑप्शन दे दिया होता तो भी कोटा झालावाड़ होता, लेकिन यहाँ पे आपका कोटा हो जाएगा। ओके, बढ़िया, अच्छी बात है। यहाँ पे अगर अगले क्वेश्चन को देखते हैं तो अगला क्वेश्चन था आपके लिए, निम्नलिखित में से किस नृत्य के साथ झांझ नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर दोस्तों 82 में जो भी प्यारे भाई बहनों ने ए ऑप्शन बताया था उन सभी का राइट आंसर हो गया। चलिए नंबर 83 को देखें तो यह है प्रसिद्ध अमर सागर जैन मंदिर, बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ाया था। 83 का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, जैसलमेर। नंबर 84 ग्राम पंचायत का सचिव आप सभी को पता है कि डी ऑप्शन ग्राम सेवक होता है। ओके, चलिए अब देखते हैं नंबर 85 को। 85 में क्या था? पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के सभापति कौन है? अब देखिए दोस्तों इसमें अध्यक्ष की बात करें तो यहाँ पे तो ये है राजस्थान के राज्यपाल। ठीक है, अब यहाँ पे आपको मैं संभावित बताऊंगा लेकिन कंफर्म नहीं है, सी ऑप्शन यहाँ पे संभावित है। ठीक है, चलिए नंबर 86 को देखें तो 86 जो है राजस्थान की सीमा कितने राज्यों की सीमा से मिलती है? बहुत सिंपल था, ए ऑप्शन राइट था सभी का। ओके, अब 87 को देखें तो दोस्तों राजस्थान के 2 जिलों में जनसंख्या घनत्व 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक है, तो यहां पे आपका होगा साहब
87 में आपका बी ऑप्शन होगा भरतपुर और जयपुर। ओके, चलिए बी ऑप्शन हो गया। अब 88 में क्या हो जाएगा, महाराणा कुंभा के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत में किन राजवंशों का शासन था? तो दोस्तों यहाँ पे आपका राइट आंसर था किसका, 88 का सी ऑप्शन था। जिन भी प्यारे भाई बहनों ने सी ऑप्शन बताया उन सभी का राइट हो गया होगा। चलिए अब देखिए 89 को देखते हैं दोस्तों। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सामोद महल के बारे में पूछा है, तो दोस्तों आपका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये भी अपन ने कल ही पढ़ा था दोस्तों, नहीं परसों ही पढ़ा था महलों के बारे में। 90 क्वेश्चन पूछा है कि राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत के लगभग है? तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ए ऑप्शन जिन भी प्यारे भाई बहनों ने चुना था 10.41 था, ठीक है, तो यहाँ पे 11 हो जाएगा। अच्छा 91 को देखें तो ये आता है कि निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिले की अंतरराष्ट्रीय सीमा सबसे छोटी है? तो दोस्तों आपका बी ऑप्शन सभी का राइट आंसर होना चाहिए था, 168। ठीक है, 92 क्या पूछा है, राजस्थान में राज्य में 92 का पूछा है आपको, राज्य में आवास संबंधी आवश्यकता की पूर्ति हेतु राज्य आवासन मंडल की स्थापना कब की गई? तो दोस्तों यहाँ पे आपका जो भी प्यारे भाई बहनों ने बी ऑप्शन बताया था उन सभी का राइट होगा, 24 फरवरी 1970 में की गई। ओके, कन्फर्म में। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको मिलान करना था, ठीक है, 93 को मिलान करना था कि भैया जो कौन सा सुमेलित है। तो दोस्तों यहाँ पे सुमेलित सिंपल सा है, 93 है ना, तो 93 का आपका राइट आंसर जाएगा ए ऑप्शन के साथ। ठीक है, किसके साथ, ए ऑप्शन के साथ। यदि यकीन ना हो तो आप देख सकते हैं, देखिए दलपत विजय ने क्या लिखा था, देखिएगा ए ऑप्शन जाएगा। ठीक है, तो दूसरे में सी ऑप्शन। ये आप इस प्रकार से भी जो आपको याद था वो भी आप कर सकते थे। चलिए अब इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अगली भी लानी है आपके लिए। सिरोही प्रजामंडल का संस्थापक, देखिए सिरोही राज्य प्रजामंडल का संस्थापक जो था सी ऑप्शन गोकुल भाई भट्ट थे। ठीक है, अब अगला देखें 95, राजस्थान में मंत्री परिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या 95 का आपका बी ऑप्शन मतलब कि 30 थी। ठीक है साहब, चलिए नंबर 96, भील जनजाति राज्य के किस भाग में मुख्यतः निवास करती है? तो दोस्तों आप मैंने काफी रूप से आपको कई बार बताया था जनजातियों के बारे में कि जनजाति से आपको काफी प्रश्न पूछने को मिल सकते हैं, 2-3 पूछे भी गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका राइट आंसर दक्षिण विभाग, उदयपुर दक्षिण विभाग में होता है, तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं नंबर 97 क्वेश्चन को। देखिए दोस्तों 97, राजस्थान में व्यापारिक फसलों में नरमा जो है किस फसल से संबंधित है? तो दोस्तों 97 आपका जाएगा बी ऑप्शन के साथ। बी ऑप्शन का किस किसने क्या उन सभी का राइट होगा। अब 98, राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना आपके यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे आपका जरूर इनमें से कोई नहीं होगा क्योंकि 1918 में हुई थी दोस्तों। ठीक है, वैसे अब ये कैसे मानेंगे, इसका विभाग वाला आंसर की कैसे मानेगा ये देखो उस पे है। वैसे 1918 में हुई थी और किसके द्वारा, लगभग विजय सिंह पथिक के द्वारा, और दोस्तों अजमेर में इसकी सभा की गई थी, मंडल बनाया गया था। तो दोस्तों यहाँ पे जरूर कंफ्यूजन है, लेकिन आपका डी ऑप्शन यहाँ पे मैं राइट करूंगा। और दोस्तों 99 का यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा अनूप सिंह। निम्नलिखित के में से कौन है राजस्थान जो कि जोधपुर राज्य का शासक नहीं था? अनूप सिंह जो था बीकानेर का था। ओके, चलिए अब लास्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, और ये था आपका 50वां क्वेश्चन कि किस विधानसभा चुनाव में राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या 184 से बढ़ाकर, अब देखिए 184 जो थी ना 5वें में थी, अब बढ़ाई थी 200 कर दी थी, 6ठे में कर दी थी दोस्तों।